एक विशाल स्पेसक्राफ्ट अपने फ्यूजन रॉकेट चालू करता है। इस शिप के अंदर हजारों इंसान बैठे हैं। वो एक दूर दराज ग्रह पर बस्ती बसाने के एक तरफा मिशन पर है। एक दिन हमें ये यात्रा करनी ही होगी। हमें इस ग्रह को छोड़ना ही होगा। एक प्रजाति के तौर पर जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। इस शिप का पहला लक्ष्य होगा सूर्य के सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी तक पहुंचना। यह सफर लंबा होगा, करीब 40 साल का। इस दौरान क्रू को फिट और स्वस्थ रखना जरूरी होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। स्पेस में जाने पर इंसान के शरीर में कई बदलाव आते हैं। भारहीन होते ही आपको सिर में एक अजीब सा एहसास होने लगता है। आपको चक्कर आते हैं, उल्टी का एहसास होने लगता है। लीरॉय चाओ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 6 महीने गुजार चुके हैं। इतना समय जीरो ग्रेविटी के नुकसानदेह प्रभावों का अनुभव करने के लिए काफी होता है। आपकी हड्डियों को कोई इंपैक्ट महसूस नहीं होता, तो शरीर तय करता है कि उसे हड्डियों की जरूरत ही नहीं है और उनमें से मिनरल्स खोने लगते हैं। आपकी मांसपेशियां क्योंकि इस्तेमाल में नहीं आती, तो वो भी बहुत जल्दी कुदरती तौर पर बर्बाद होने लगती हैं। इंसान का शरीर पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ रहने के लिए विकसित हुआ है। इसके बिना स्पेस में बिताए गए हर महीने के दौरान हड्डियों का 2% मास घटने लगता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बुरी तरह प्रभावित होता है। शरीर के तलल इकट्ठे होने लगते हैं। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के जरिए इन लक्षणों को घटाने में मदद मिलती है। हमें स्पेस स्टेशन पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होती थी, ताकि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारी मांसपेशियां और हमारी हड्डियां फिट रहें। एक्सरसाइज के जरिए शरीर में क्षय होने की खतरनाक प्रक्रिया रोकी जा सकती है, लेकिन बिना ग्रेविटी वाली अल्फा सेंटोरी तक की 42 साल की यात्रा जानलेवा साबित होगी। जाहिर है हमें भारहीनता का एक स्थायी समाधान चाहिए। हम निकट भविष्य में आर्टिफिशियल ग्रेविटी यकीनन बना सकते हैं। इसका जवाब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही वो फोर्स है जो डेयर डेविल बाइकर्स को सीधी खड़ी दीवारों पर टिकाए रखता है, और रोमांच के दीवाने इसी के कारण थीम पार्कों में अपनी सीट पर जमे रहते हैं। रोटेशन इन बाहर फेंकने वाले फोर्स को पैदा करती है, और इसे किसी स्पेसशिप में उत्पन्न करना आसान होगा। अगर स्पेस कैप्सूल को घुमाया जाए तो उसमें अंदर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को आर्टिफिशियल ग्रेविटी का एहसास होगा। अंतरिक्ष यात्रियों की रहने वाली जगह को सही रफ्तार पर घुमाने से हड्डियों और मांसपेशियों का क्षय रोका जा सकेगा। लेकिन स्पेस में दूर तक की यात्रा के दौरान हमारे पहले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कम ग्रेविटी एक बहुत छोटा खतरा होगी। शायद रेडिएशन सबसे बड़ी चुनौती है। हमें रेडिएशन के ज्यादा तेज और ज्यादा ऊंचे स्तर का सामना करना पड़ेगा। सूर्य की सतह से लगातार खतरनाक चार्ज्ड कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, जो 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। ये चीजें आपके डीएनए को तबाह करेंगी, इनसे कैंसर होगा और ये आपकी जान ले लेंगी। पृथ्वी का मैग्नेस्फीयर और हमारे ऊपर मौजूद वायुमंडल हमें ऐसे खतरनाक रेडिएशन से बचाता है, लेकिन पृथ्वी से दूर इन अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन का सामना करना होगा। ये इंसानों को अंतरिक्ष में बहुत आगे तक भेजने से जुड़ा सबसे बड़ा तकनीकी गतिरोध है। समस्या प्रपल्शन की नहीं है,